हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बिना किसी देरी के अपने हिस्ट्री के जो एमसीक्यू बेस्ड 50-50 क्वेश्चन हम कर रहे हैं डीएसएसबी टीजीटी एग्ज़ाम के लिए और अन्य गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए भी। तो आइए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। फ्रांस का पेरिस कम्यून क्या था? तो श्रमिकों की सरकार को फ्रांस का पेरिस कम्यून कहते हैं। पेरिस कम्यून शासन कितने दिन तक अस्तित्व में रही? 72 दिन तक। सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये। कैथोलिक सामाजिक शिक्षण परंपरा का आरंभ किसके द्वारा दिया गया? तो पोप लियो 13 के द्वारा। रेडम नोवाराम किसकी कृति है? पोप लियो 13 की। 19वीं शताब्दी में इंग्लैंड में मजदूर वर्ग के हितों के संरक्षण के लिए चलाया गया आंदोलन क्या था? चार्टिस्ट आंदोलन। क्या? चार्टिस्ट आंदोलन। इंग्लैंड की राजधानी लंदन है। चार्टिस्ट आंदोलन को अन्य किस नाम से संबोधित किया जाता है? तो जनता का आज्ञा पत्र। औद्योगिक क्रांति के दौरान महिलाओं की स्थिति के संदर्भ में सही है मतलब ये दयनीय थी। महिलाओं की स्थिति कैसी थी? दयनीय थी। औद्योगिक क्रांति में हम देखते हैं जिसकी शुरुआत 1660 के दशक में इंग्लैंड में होती है। भारतीय बुनकरों के समक्ष निर्यात बाजार के समापन व स्थानीय बाजार के संकुचन की समस्या उत्पन्न होने का मुख्य कारण क्या था? ब्रिटिश सूती कपड़े की अधिकता। होता यह था कि भारत में जब ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना हुई तो ब्रिटिशों ने यहाँ से कपास को ले गए और वहाँ से वो फैक्ट्रियों में सस्ते दाम पर फैक्ट्री में बनाकर और भारत में लाते थे और सस्ते दाम पर यहाँ पर उसको बेचते थे, जिसकी वजह से जो भारतीय बुनकर थे वो उनको बहुत ही ज़्यादा क्या होता था? नुकसान होता था और उनके सामने एक संकट की स्थिति आ गई थी। औपनिवेशिक भारत में सबसे पहले कपड़ा मिल किस स्थान पर स्थापित की गई? तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। बम्बई में 1854 में। हिस्ट्री एनसीईआरटी के चैप्टर से ये क्वेश्चन लिया गया है। सन 1860 के दशक में उत्तर भारत की एलिगन मिल कहाँ स्थापित की गई? तो कानपुर में। ये भी हिस्ट्री का क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। अहमदाबाद व मद्रास में प्रथम कताई मिल किस स्थान पर किस सन में लगाए गए? तो 1874 में, 1874 में। औपनिवेशिक भारत में सर्वप्रथम सूती वस्त्र, ठीक है, कॉटन इंडस्ट्री की स्थापना कहाँ पर की गई थी? मुंबई में फ्रेंड्स, मुंबई में। और वर्तमान में अहमदाबाद को ईस्ट का, ठीक है, ईस्ट का मैनचेस्टर कहा जाता है। मैनचेस्टर इसलिए क्योंकि मैनचेस्टर फेमस है अपने कॉटन इंडस्ट्री के लिए, ठीक है। कहाँ पे ये मैनचेस्टर? आपके इंग्लैंड में। भारत की प्रथम सूट मिल किस वर्ष किस स्थान पर लगाई गई थी? तो बंगाल में 1855 में। कौन सी मिल? जूट मिल फ्रेंड्स, जिसको हम पटसन भी बोलते हैं। जूट के आपने थैले देखे होंगे, बैग देखे होंगे और बड़े बड़े जो बोरे आते हैं अनाज के, उसमें आता है। 1860 के दशक में किस देश में गृह युद्ध आरंभ हो जाने से ब्रिटेन को कपास की आपूर्ति बंद हो गई? तो अमेरिका के, ठीक है। 18वीं सदी के अंत में अंग्रेज भारतीय अफीम का निर्यात चीन को करते थे। इसके बदले वह किस चीज़ को क्रय करके इंग्लैंड बेचते थे? तो चाय को, ठीक है। तो फ्रेंड्स एक बात ध्यान रखनी थी, इसको त्रिकोणीय व्यापार कहते थे। त्रिकोणीय व्यापार होता था, ठीक है। इंग्लैंड से चाइना, चाइना से इंडिया और इंडिया से ये, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से होता था ये। 18वीं शताब्दी में भारत में 6 संयुक्त उद्यमों की स्थापना किस व्यापारी द्वारा की गई थी? तो द्वारकानाथ टैगोर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6 संयुक्त उद्यमों की स्थापना करी थी इन्होंने, ध्यान रखना इनका। हुकुमचंद भी एक सेठ थे, बहुत ही अमीर व्यक्ति थे ये भी। प्रथम विश्व युद्ध तक भारत के विशाल औद्योगिक क्षेत्र को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता था? तो यूरोपीय प्रबंधक एजेंसियों द्वारा, ठीक है। JN टाटा ने भारत को पहला लोहा इस्पात उद्योग कहाँ स्थापित किया? जमशेदपुर में, जो कि शायद आपके छत्तीसगढ़ या झारखंड में है, जमशेदपुर में, ठीक है। JN टाटा द्वारा। भारत में दूसरा एल्यूमिनियम कारखाना इंडियन एल्यूमिनियम लिमिटेड के नाम से किस वर्ष स्थापित किया गया? तो 1938 में। भारत में प्रथम जूट उद्योग कारखाना कहाँ पर लगाया गया था? ये रिसरा है, पश्चिम बंगाल में हो सकता है ये, ठीक है। भारत में प्रथम जूट उद्योग कारखाना किसने लगाया? तो जॉर्ज ऑकलैंड ने। जॉर्ज ऑकलैंड जो कि एक कहाँ के थे? सबसे बड़े अधिकारी थे अंग्रेज, ब्रिटिश अधिकारी, जॉर्ज ऑकलैंड। सर्वप्रथम कोलकाता में किसने कच्चे जूट के व्यापार के लिए कंपनी की स्थापना करी? तो ये उद्योगपति बिरला ने, जो भारत के थे। कागज़ का आविष्कार कहाँ हुआ था? तो चीन में कागज़ का आविष्कार हुआ था फ्रेंड्स, ध्यान रखना हमें, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। कागज़ के आविष्कारक का नाम था तासी लुब। औपनिवेशिक भारत का पहला आधुनिक कारखाना कब और कहाँ खोला गया? तो चेन्नई में 1904 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वर्ष 1906 में तमिलनाडु के रानीपेट में उद्योग का प्रथम कारखाना स्थापित किया गया? तो उर्वरक उद्योग का।
अमोनिया सल्फाइड की प्रथम कारखाना कब कहाँ शुरू किया गया? तो अलवाई में 1947 में। औपनिवेशिक भारत में चीनी उद्योग का विकास किस समय आरंभ हुआ? तो 1903 में हुआ। सन 1879 में लखनऊ में किस उद्योग का पहला कारखाना लगाया गया? तो कागज़ का लगाया गया था फ्रेंड्स, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। औपनिवेशिक भारतीय समाज के संदर्भ में निम्न में से कथनों पर विचार करना है। अब हमें बताना है कौन कौन से कथन सही है। तो 1, 2, 3, 4 सारे कथन सही है। भारतीय समाज में प्रचलित कई कुप्रथाएं औपनिवेशिक भारत में लंबे समय तक विद्यमान रही। अंग्रेजों की वास्तविक रुचि भारत की सामाजिक व्यवस्था सुधारना ही नहीं अपितु आर्थिक दोहन था। बिल्कुल सही। आर्थिक दोहन का मतलब है कि वो हमारा क्या करना चाहते थे, हमसे से ज़्यादा मुनाफा चाहते थे यहाँ से। औपनिवेशिक सरकार की स्थापना के साथ ही भारतीय समाज में कई नव परिवर्तन व प्रवृत्तियों का उदय हुआ। बिल्कुल सही बात है। हमारी व्यवस्थाओं में चेंज हुआ, ठीक है। अंग्रेजी भाषा आई, ठीक है। यहाँ के रीति रिवाजों में बदलाव आया। आधुनिक शिक्षा में पद्धति भी भारत में आई थी। आधुनिक शिक्षा व्यवस्था ने भारतीय समाज के स्वरूप को परिवर्तित किया। बिल्कुल सही बात है। और साथ में कई सारी जो कुप्रथाएं, सती प्रथा, दहेज प्रथा, ठीक है, बाल विवाह प्रथा, उनका भी खात्मा हुआ था। औपनिवेशिक भारतीय समाज का स्वरूप कैसा था? संकीर्ण था। कैसा था? संकीर्ण था। औपनिवेशिक भारत में रूलिंग कहते हैं इसको, रूलिंग इंडिया। औपनिवेशिक भारत में औद्योगिक नीति लागू होने के परिणाम स्वरूप आने वाले परिवर्तनों में क्या सम्मिलित था? तो इसमें उपयुक्त सभी थे। राजनीतिक सुदृढ़ता व एकीकरण, सामाजिक आर्थिक सुधारों का शुभारंभ, आधुनिक नगरों का विकास। भारत में कन्या वध का सर्वाधिक प्रचलन किस क्षेत्र में था? तो राजस्थान में कन्या वध का सर्वाधिक प्रचलन था फ्रेंड्स। उनका जीवन जन्म से मृत्यु तक अत्यंत दुख व अपमान की लंबी कथा के समान था। यह कथन किसके चरित्र को चरितार्थ करता है? तो महिलाओं के। औपनिवेशिक भारत द्वारा सर्वप्रथम कन्या वध किस स्थान पर प्रतिबंध किया गया था? तो कोटा में, ठीक है। तो कन्या वध को कोटा, राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट है कोटा। संपूर्ण भारत में कन्या वध को कब अवैध घोषित किया गया? तो 1804 में फ्रेंड्स। और 1829 में सती प्रथा को भी बैन कर दिया गया। बंगाल में कन्या वध को किस वर्ष अवैध घोषित किया गया? तो 1796 फ्रेंड्स। बंगाल प्रेसिडेंसी में सन 1815 से 1828 के मध्य कितनी सतीदाह की घटनाएं हुई? तो 8135। औपनिवेशिक भारत में सर्वप्रथम 1829 में किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को बैन कर दिया? तो विलियम बेंटिंग। तो इसको आप कैसे याद करोगे? बैन का मतलब बेंटिंग, बैन का मतलब बेंटिंग। तो बैन करा था किसने? विलियम बेंटिंग ने। भारत में दास प्रथा को समाप्त करने संबंधित कानून कब पारित हुआ? तो 1843 में दास प्रथा भी भारत में समाप्त कर दी गई। एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है। दास प्रथा को समाप्त करने वाला कानून किसके कार्यकाल में पारित किया गया? तो लॉर्ड डलहौजी के। औपनिवेशिक भारत में दास प्रथा को प्रतिबंध करने वाला अधिनियम किस अन्य नाम से जाना जाता है? मुक्ति अधिनियम के नाम से। विधवा पुनर्विवाह कानून किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में लाया गया? तो लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में लाया गया था फ्रेंड्स, ध्यान रखना है। और लॉर्ड कैनिंग का टाइम पीरियड 1856 से लेकर 1862 तक था। और इसी के समय में भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। नरबली प्रथा का सर्वप्रथम गैर कानूनी कहाँ घोषित किया गया? बंगाल में नरबली। तो अंग्रेजों ने देखो कितनी सारी सामाजिक प्रथाओं को भी खत्म किया था। नरबली को प्रतिबंध करने के संबंध में सर्वप्रथम कानून 1802 में लाया गया था। ठीक है फ्रेंड्स। तो किस समाज सुधारक के प्रयासों व लगातार सरकार से कानून बनाए जाने की मांग के कारण सरकार द्वारा सिविल मैरिज एक्ट पारित किया गया? तो केशव चंद्र सेन के द्वारा। तत्कालीन औपनिवेशिक समाज में किन क्षेत्रों में बहुविवाह प्रथा विद्यमान थी? तो ये सभी हैं फ्रेंड्स, राजस्थान, पंजाब, मालाबार। यहाँ पे क्या थी? बहुविवाह, मतलब एक से अधिक विवाह करने की, ठीक है। पोलियोगेमी जिसको कहते हैं, पोलियोगेमी, राजस्थान, पंजाब और मालाबार में यहाँ पे ये सारी प्रथाएं क्या थी? शामिल थी। किस अधिनियम के माध्यम से विवाह की न्यूनतम आयु का निर्धारण किया गया? तो शारदा अधिनियम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शारदा अधिनियम विवाह की न्यूनतम आयु को निर्धारित किया गया था। और वर्तमान में लड़कों के लिए 21 साल और लड़कियों के लिए, गर्ल्स के लिए कितने साल है? 18 ईयर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है, ठीक है। किस समाज सुधारक को आधुनिक भारत का जनक माना जाता है? तो RRR, ठीक है, फॉर्मूला है RRR, राजा राममोहन राय। इसको बड़ी आसानी से याद कर सकते हो आप, RRR, ठीक है। तो इनको समाज सुधारक और आधुनिक भारत का जनक माना जाता है, राजा राममोहन राय। ब्रह्म समाज की भी इन्होंने स्थापना करी थी। किस समयावधि में औपनिवेशिक सरकार द्वारा सावधानीपूर्वक भारत में सामाजिक व आर्थिक क्षेत्रों में हस्तक्षेप की नीति का पालन करना आरंभ किया गया? तो 1813 से लेकर 1857 तक भारत के सामाजिक व आर्थिक क्षेत्रों में इन्होंने हस्तक्षेप शुरू करा।
अंग्रेजों ने। पुनर्जागरण के बिना किसी भी प्रकार धर्म सुधार नहीं किया जा सकता, यह कथन किस दार्शनिक का है? तो फ्रेडरिक हीगल का है। ये किसका है? फ्रेडरिक हीगल का है। तो फ्रेंड्स इतने ही क्वेश्चन करेंगे हम, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर मैं मेरी वीडियो बनाते हुए मैं कोई सी मिस्टेक करता हूँ तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ़ करिए इसके लिए, क्योंकि कोई भी पूरा का पूरा 100% इंटेलिजेंट नहीं हो सकता है मेरे से भी कहीं ना कहीं पे मिस्टेक होती होगी, तो उसके लिए मैं दिल से क्षमा चाहता हूँ फ्रेंड्स। आप उस गलती को नीचे कमेंट करके सुधार सकते हो। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।